कि आत्म ध्यान को ही मोक्ष मार्ग बतलाया। जी आचार्य भगवान ने क्या बतलाया मोक्ष मार्ग? आत्म ध्यान को ही मोक्ष मार्ग बतलाया। आत्म ध्यान, जी आत्म ध्यान को ही मोक्ष मार्ग बतलाया जी और अपना स्वरूप ही ध्यान योग्य है। हाँ जी जी लेकिन इसकी सिद्धि कैसे हो? जैसे आपसे कोई कहे क्या हाँ कि आप आत्मा का ध्यान करो, क्या जी हाँ जी आत्मा का ध्यान करने से क्या होगा? मोक्ष होगा। जी क्या जी लेकिन ऐसा केवल वचन मात्र से तो काम नहीं बनेगा। क्या ऐसा कहने से तो आत्मा का ध्यान हो नहीं जाएगा? नहीं जी क्या हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। हम्म, तो फिर उसकी सिद्धि कैसे होगी? हम्म, अब आगे वो बताया जाएगा। क्या जी जी मार्ग तो इतना ही है, मोक्ष मार्ग केवल परमात्मा को ध्यान नहीं है। हाँ, केवल आत्म ध्यान को ही मोक्ष मार्ग बतलाया है। ठीक है जी हाँ किसी और चीज को ध्यान के नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। जी क्या जी आत्मा क्या है? एक वस्तु है जी और उसको ध्याना, हाँ क्या उसको उसका ध्यान नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग है। हाँ, और ध्यान से जो अनुभव होता है, हम्म, स्वरूप जानने में आता है हाँ कि नहीं, जी और जानने का सुख होता है, हाँ क्या जी हाँ फिर मोक्ष है। क्या वही मोक्ष है। हाँ, आप केवल आत्म ध्यान को ही मोक्ष मार्ग बतलाया है। जी आत्मा का ध्यान करने को ही क्या बतलाया है? मोक्ष मार्ग बतलाया। अब ध्यान की सिद्धि हो जाने पर जो स्वरूप अनुभव में आए, क्या जी पहले तो ध्यान की सिद्धि हो हम्म और सिद्धि होने पर जो स्वरूप अनुभव में आए हम्म और स्वरूप के जानने का जो सुख हो, जी वो क्या है? वही मोक्ष है। अब वो मोक्ष है जी और ध्यावना मोक्ष मार्ग है। क्या मोक्ष मार्ग है। जी अब वो ध्यान की विधि है। जी हाँ, जी बस इतना है। हाँ जी जी फिर विचार करो, आत्म ध्यान को ही मोक्ष मार्ग बतलाया। हाँ क्या जी हाँ जी आत्मा का ध्यावना ही क्या है? मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग है। जी अब ध्यान से क्या होता है? वो वस्तु जानने में आती है। जी क्या सदात्मा की प्राप्ति होगी और सुख होगा। आप क्या अनुभव होता अनुभव है होगा। जी और अनुभव में होता है सुख। हाँ क्या जी अनुभव से सुख होगा। अनुभव से क्या होता है? सुख सुख होगा। होता है। जी वो जो अनुभव और सुख वाली अवस्था है वही मोक्ष है। वही क्या मोक्ष है। जी अनुभव और सुख वाली और अवस्था ही मोक्ष। हाँ, वही मोक्ष है। ठीक है ना? हाँ जी और ध्यावना मोक्ष मार्ग है। हाँ जी तो देखो दोनों बातें हो गई। क्या जी ध्यावना मोक्ष मार्ग है, वो भी हो गया। क्या हम्म आत्म ध्यान वही क्या है? हम्म मोक्ष मार्ग है। जी और ध्यान से जो स्वरूप जानने में आएगा, जी क्या जी वही क्या है? वही मोक्ष है। जी ठीक है, इसकी सिद्धि कैसे हो? हम्म इसकी अगर सिद्धि नहीं है हम्म, तो नहीं हो पाएगा। क्या हाँ जी क्या हजार बार आप समझ लो। क्या हाँ जी आपसे बोल रही है लेकिन अगर ढलाना नहीं आएगा तो वो प्राप्ति होगी। हाँ, जैसे हम आपसे पूछे भाई हमें हमें दुख है, हमें सुख कैसे हो? हाँ आपने कहा मोक्ष में सुख है, जी मोक्ष अवस्था सुख रूप है, आप मोक्ष का प्रयास करो। जी हमने मोक्ष के लिए हम क्या करें? क्या आत्मा का ध्यान करो। हाँ तो ऐसा कहने से हो क्या हो जाएगा? नहीं ऐसा कहने से आपको आत्मा का ध्यान नहीं होगा। आपने मार्ग तो सही बताया, क्या? हाँ बिल्कुल ठीक बता रहा लेकिन हम उसको कर ही नहीं पा रहे, हूँ। नहीं कर पा रहे क्योंकि पता ही नहीं कहाँ आत्मा है कैसे ना? हाँ, तो अब उसकी उसकी तैयारी क्या है? वो सिद्धि कैसे होगी ये बताया जाए। ठीक है, पढ़िए। तात्पर्य यह है कि यद्यपि व्यवहार लेकर प्रथम अवस्था में वीतराग सर्वज्ञ का स्वरूप अथवा वीतराग के नाम मंत्र के अक्षर अथवा वीतराग के सेवक महामुनि ध्यान योग्य हैं,
ठीक है ना। जी हाँ, ये सिद्धि यहाँ से सिद्धि है क्या। जी जी जो मोक्ष मार्ग और मोक्ष बताया है उसकी सिद्धि यहाँ से है। जी बिल्कुल। ठीक है ना। अगर इनका इनका यथार्थ ज्ञान श्रद्धान हो हम्म, क्या, तो फिर अपना हो क्या। हाँ जी, पहले इनके यथार्थ इनके पास जाएंगे, इनका हाँ, यथार्थ ज्ञान क्योंकि मोक्ष मार्ग यहाँ से प्रारंभ हुआ है क्या। करेंगे। जी, या तो सर्वज्ञ भगवान से हाँ, मिलेगा या महामुनि से हाँ, मिलेगा। आचरण का तात्पर्य यह है कि यद्यपि व्यवहार न कर, यानी हमको आत्म ध्यान हो जाए हम्म, और आत्मा का अनुभव भी हो जाए जी और सुख का लाभ हो जाए, जी उसके लिए इन जीवों का स्वरूप जानना पड़ेगा क्या, हम्म, है ना। ये इनसे व्यवहार है क्या, इनसे जी व्यवहार करो क्या। जी जी जैसे व्यवहार करते ना लोग में, हम्म, एक दूसरे से व्यवहार करते हैं नहीं करते। हाँ, तो जैसे शादी ब्याह में तो बुलाना चलाना होता है कि नहीं, हाँ जी किन्हें बुलाया जाता है, हाँ जिनसे हमारा व्यवहार जिनका व्यवहार है कि नहीं। हम्म, अब ये जीव है, ये मोक्ष मार्ग के व्यवहार है क्या। हम्म, अगर मोक्ष मार्ग करना है प्रकट, तो इनसे व्यवहार करो। हम्म, इसलिए क्या कहा, यद्यपि व्यवहार नहीं कर प्रथम अवस्था में, जी यानी जहाँ मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ है तो प्रारंभ करना है हम्म, क्या। हम्म, प्रथम अवस्था में वीतराग सर्वभूत का स्वरूप। हम्म, वीतराग सर्वक कौन है। जी अरे भगवान जो मंगल हाँ, कि जो अनंत भगवान है वे कौन है, वे वीतराग भी है, सर्वज्ञ भी है कि जी नहीं। इसलिए भगवान है क्या। जी जी तो सबसे पहले इनके साथ व्यवहार करो क्या, हम्म, अर्थात इनके स्वरूप को जानो हाँ जी, क्या। इनके स्वरूप को जाने पहले हम इनके स्वरूप का ज्ञान करो, हम्म, क्योंकि इन्हें मोक्ष है क्या। हम्म, इन्हें क्या है, मोक्ष है। मोक्ष है, मोक्ष तत्व है भगवान कि नहीं। हाँ जी हाँ जी और इनके उपदेश से मोक्ष मार्ग आया है क्या। हम्म, और ये साक्षात मोक्ष स्वरूप है क्या। हाँ जी, अभी तो कहा है मोक्ष मार्ग शून्य का गीता भगवान के मंगलाचरण में आया है कि नहीं। हम्म, वो है ना शास्त्र तत्वार्थ सूत्र, तत्वार सूत्र, उसमें मंगलाचरण है। जी उसमें आया मोक्ष मार्ग नेता राम, हम्म, यानी मोक्ष मार्ग के नेता है गीता कौन। सर्वज्ञ भगवान हाँ, जो बीतराग सर्वज्ञ। गीता तत्व हाँ, ये कौन है कि मोक्ष मार्ग के नेता है। हम्म, कैसे नेता है कि बेताराम कर्म भूवृताम क्या, जी नेताराम कर्म भूवृताम, अर्थात जो कर्म रूपी पर्वत है कि नहीं, जी जी उनको भेदन किया हाँ है ना। इसलिए उनके स्वरूप का मंगलाचरण हुआ कि मोक्ष मार्ग सुनेताराम हेताराम कर्म भूवृताम जी याताराम विश्व तत्वानाम जी क्या। नेताराम विश्व तत्व हाँ, विश्व के सब पदार्थों के जानने वाले हैं, जी बंदे तदगुण लब्धे क्या। जी ये तो बंधने से उनके दर्शन सबसे पहले क्या नाम आया, मोक्ष मार्ग सुनेताराम, हम्म, नहीं हम्म, नेता क्या। जी जी नेता शब्द आया कि नहीं। हाँ, नेता का मतलब क्या होता है। मार्ग से नेताराम एक मार्ग को चलाने वाले, बताने वाले रास्ता बता, हैं? मुख्य मार्ग का रास्ता बताने वाले ना, तुमने रास्ता बता। तो नेता का मतलब होता है कि जो सबसे पहले चला है क्या। नहीं,
पहले चले के पीछे चले? बीच में हाँ पहले। आगे चलने वाला। जो आगे चलता है वही तो नेता है। हम्म, हम्म, कोई आंदोलन हो तो नेता कहाँ रहते हैं? आगे चलते हैं। पीछे चलते हैं आगे? आगे चलते हैं। आगे। तो ये इनका नेता कहा है क्योंकि इनने सबसे पहले मोक्ष प्रकट किया अपने में क्या, हम्म, और फिर मार्ग बताया। हाँ, इसलिए क्या कहा, मोक्ष मार्गस्थ नेता राम। नेता। मोक्ष मार्ग के नेता हैं क्या? जी, जी, भगवान जो है अरहंत देव हैं, तीर्थंकर हैं, ये क्या है? मोक्ष मार्ग से। हाँ मोक्ष मार्ग के नेता हैं। जी, नेता उनने मतलब पहले हुआ है अवस्था अपने में प्रकट की ये सब बताइए। और फिर बताया जी, जैसे जीवों को क्या, हम्म, कि इस मार्ग में आओ क्या, अगर सुखी होना है तो इस मार्ग में आओ। हम्म, इसलिए आचार्य ने कहा कि यद्यपि व्यवहार न कर प्रथम अवस्था में वीतराग सर्वज्ञ का स्वरूप, हम्म, इन्हें जाने बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा क्या। जी, इसलिए आगम में आया है जिन दर्शन से निर्दर्शन क्या, हम्म, क्या आया है? जिन दर्शन से निज दर्शन। जिन दर्शन से निर्दर्शन, हम्म, नहीं निर्दर्शन से जिन दर्शन नहीं आया नहीं, क्या। जिन दर्शन से निज दर्शन। हाँ जिन दर्शन से निर्दर्शन आया हम्म, कि नहीं, तो इनके स्वरूप का ज्ञान करो। जी, इनके स्वरूप का ज्ञान करना ही आपको अपने स्वरूप के ज्ञान का कारण बन जाएगा, हाँ जी, है ना। तो इनके स्वरूप का ज्ञान कैसे करें? हम्म, तो आचार्य ने बताया तो प्रवचन सार में क्या, जी, इन्हें द्रवगुण पर्याय से ज्ञान हो क्या? तब से। जी, इन्हें कैसे जाना है? द्रव गुण पर्याय से। हाँ द्रवगुण पर्याय से। हम्म, तो द्रवगुण पर्याय से जब जाने, तो पहले ये तो निश्चित हो जाए कि यही भगवान है क्या। तो वो कैसे निश्चित होगा? कि वो वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, और एक 18 दोषों से रहित सबसे पहले कौन से लक्षण से ग्रहण करें कि यही भगवान है? वीतराग से करें या सर्वज्ञता से करें, कौन से लक्षण से करें? बीच हैं। रास्ता वीतरागता से ही। है वीतराग वीतराग तो भगवान की वीतरागता आप देख लोगे। और सबसे 18 दोषों से रहित है 18 दोषों से रहित। हाँ सबसे पहले वो चिन्ह चाहिए जो आपको हमें दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे। वीतरागता तो उनको उनको अपने में प्रकट है, आपको कहाँ दिख रही है वीतराग? वीतराग स्वरूप तो द्रव्य है कि नहीं। हाँ जो चेत आत्म द्रव्य है वो क्या है? वही वीतराग है क्या? जी, जी, और उसके उसके आसपास राग देश मोह की तरंगे थी क्या, हम्म, वे तरंगे हट गई हैं क्या। जी, भगवान है, चैतन्य मणि है कि नहीं, उसके आसपास क्या थी? राग द्वेष। राग देश मोह के उदय की भाव कि नहीं, हम्म, वे हट गए। इसलिए उसे क्या कहा, भगवान को वीतराग हम्म, कि नहीं। तो वो ना तो वो वस्तु दिख रही है आपको, जी, नाराग द्वेष। अपना वो तरंगे दिख रही हैं जो हट गई हैं क्या, जी, जी, वो आदि प्रकृतियों के उदय। इन कर्मों के से जो कार्य हो रहे थे हाँ वो दिख रहे थे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यही वीतराग है? जो वो 18 दोष हैं। हाँ, ये 18 दोष है, 18 दोष हैं कि नहीं, वो आपको गोचर हो जाएंगे क्या। तो 18 दोष में पहला कौन सा है? जन्म, है? जन्म मरण, शुदा, जन्म, थोड़ा, शुदा पेशा। हाँ
18 दोषों में पहला है क्षुधा क्षुधा, हाँ जी, और दूसरा तृषा, कृष्ण जी, कि नहीं? तो ये अब जितने जितने दोष हैं सब मोह से रिलेटेड है क्या? सब कैसे हैं? जी, मोह से संबंधित है ना? अगर ये दोष होते हैं तो आपको दिखते क्या? तो 18 दोष नहीं है, कि नहीं? अगर क्षुधा होती तो उसका प्रयत्न दिखता क्या? लेकिन कोई प्रयत्न नहीं है, जी, तो 18 दोष नहीं है। इससे पता चलता है कि यही भगवान है क्या? हाँ जी, हाँ जी, सच्चे देव कौन है? जी, हाँ, सच्चे देव का यही लक्षण है। जी, जैसा है ना, सच्चे देव सा गुरु का श्रद्धान सम्य दर्शन है। हाँ जी, तो सच्चे नाम क्यों लगाया? क्योंकि जो भी हाँ, क्योंकि झूठे भी चल रहे हैं, जी, कि नहीं चल रहे? चल रहे हैं, चल रहे हैं, इसलिए लगाया सच्चे देव सा गुरु का श्रद्धान। और सच्चे झूठे का फर्क कहाँ से पता चलेगा कि ये सच्चे हैं ये झूठे हैं? तो कौन से लक्षण से पता चलेगा कि ये सच्चे हैं ये झूठे हैं? ये धंधा घूम रहा है ऐसे। वहां तक तो अभी पहुंच नहीं सकते आप, वहां तक वहां कैसे पहुंच जाओगे? वो तो सब गुप्त है क्या? जी, आप पहुंचोगे 18 दोषों से, हम्म, जिनके 18 दोष नहीं है क्या? हम्म, तो ये सच्चे देव हैं जी, क्या? ठीक है जी, और 18 में से एक भी दोष है तो वे सच्चे नहीं है। हाँ, क्योंकि मोह नहीं गया है क्या? जी, ये मोह के साथ वाले लक्षण है सारे। हाँ, हाँ, से एक भी मोह हाँ, क्योंकि वे सब लक्षण मोह वाले हैं, कि नहीं? अब मोह का सद्भाव रहते हुए सर्व वीतरागता होती ही नहीं है। हाँ जी, इसलिए सबसे पहले 18 दोषों के स्वरूप के प्रकट होने से ही पता चलता है कि ये देव नहीं है, और जिनके 18 दोष नहीं है वे सच्चे देव हैं, जी, है ना? अब उनका वचन लिया जाए क्या? हम्म, अब उनका क्या किया जाए? वचन, नहीं? जी, जैसे भगवान है तो भगवान के दर्शन करने का जो नियम है, कि नहीं, जो स्वरूप है वो उनकी वाणी में आया है। हाँ जी, उनकी वाणी में है। हाँ, उनकी वाणी में ही आया है हम्म, कि अगर दर्शन कर हमारे दर्शन करना तो ऐसे करना क्या? हाँ जी, ठीक है, हमारी समझ में क्या नहीं? हाँ जी, जी, दर्शन की विधि कहाँ से आई? भगवान की वाणी में ही है ये। वहां की वाणी से आई है। हम्म, हाँ, उन्हें स्वयं को कोई ऐसा भाव नहीं है कि तुम हमारे दर्शन करने आओ नहीं, क्या? नहीं, लेकिन हाँ, वाणी में दर्शन करने लेकिन की। दर्शन में, हाँ, दर्शन में भूल ना हो जाए क्या? हाँ, हाँ, इसलिए, क्योंकि भूल तो हो सकती है हमसे, कि नहीं? जी, भूल हो ही रही है क्या? जी, जी, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है। जी, जो वीतराग है, जो शुद्धात्मा है, जो भगवान चेतन द्रव्य है, वो हमें दिख कहाँ रहा है? हम्म, हाँ, तो देह दिख रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, जैसे अपनी देह दिख रही है ऐसे उनकी भी दिख रही है, हम्म, कहीं दिख रही? हम्म, जैसे आप खड़े होते हो बैठते हो वैसे वे भी उनके भी आसन दिख रहे हैं क्या? जी, जी, हमें वो भगवान दिख कहाँ रहा है? हाँ जी, जो वीतराग सर्वज्ञ है। हम्म, तो उनकी वाणी में ही आया है कि अगर दर्शन करना है तो इस विधि से करो क्या? जी, हाँ जी, उनकी भी। तो पहले तो हम ये निश्चय कर लें कि सच्चे देव कौन है और झूठे कौन है। हाँ जी, तो उसके लिए तो स्थूल लक्षण आ गए हैं 18 हाँ, दोष, ठीक है जी, जिनमें 18 दोष नहीं है वे वास्तव में सच्चे देव हैं, हम्म, है ना? तो अब हम पहुंच गए देव पे, कि नहीं? हम्म, सच्चे देव, हाँ जी, अनंत भगवान, कि नहीं? तीर्थंकर। जी, अब उनकी वाणी में आया है कि हमारे दर्शन करना तो ऐसे करना क्या? हाँ, हाँ, जी, तो कैसे बताए? हाँ, तो कैसे बताए? भगवान को जाने को ब्रह्म से मोक्ष पर्याय के जाने से।
तो वहाँ पे आया द्रव गुण पर्याय शब्द और उसका स्वरूप, है नहीं? तो द्रव गुण और पर्याय, तो भगवान कौन है? चेतन द्रव्य है, यानी जीव द्रव्य है। क्या जीव द्रव्य जी, चेतन क्या है? गुण गुण है, जी, ठीक है ना? तो ये तो हो गया द्रव, जी, जीव द्रव, है नहीं? हम्म, और गुण है चेतन, जी। और उस गुण में क्या है? परिणमन हो रहा है केवल ज्ञान रूप हाँ, परिणमन हो रहा है केवल ज्ञान रूप से। से। जी, अब उस केवल ज्ञान में भगवान भी प्रकाशमान है हाँ और जी, लोक लोक भी। क्या? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन भगवान लोक अलोक रूप नहीं, ये कैसे है? इसमें शुद्ध चेतन है। अब जो चेतन द्रव्य है, कि नहीं, तो उसके ऊपर शरीर लगा हुआ है। हाँ क्या? जी, शरीर लगा हुआ है परम औदारिक। क्या? क्या नहीं लगा? लगा हुआ है। लगा। अब उसमें लक्षण है। हम्म, क्या? उसमें क्या है? लक्षण है। लक्षण है, चिन्ह है। क्या? हम्म, चिन्ह भी है कि नहीं? हम्म, तो कोई चिन्ह तो है शरीर के बाहर, कोई चिन्ह शरीर में है। क्या? हम्म, चिन्ह दोनों जगह है। हम्म। कहाँ कहाँ? ये जो भगवान के चिन्ह उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। कुछ तो शरीर में है, कुछ शरीर के बाहर है, उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शरीर के बाहर कौन से चिन्ह है? तीन छत्र है, कृष्ण मंगल है, हम्म, ये सब भगवान को प्रसिद्ध कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो चिन्ह है बाहर के। जी, अब भगवान के शरीर में भी चिन्ह हाँ जी, है नहीं? जी, जैसे महावीर भगवान है, जी, क्या चिन्ह है? शेर, शेर। जी, तो शेर का चिन्ह बता रहा है कि ये महावीर भगवान है। महावीर भगवान, जी, कौन से भगवान है? महावीर भगवान, महावीर भगवान, हम्म, है नहीं? तो इसमें महावीर है तो शरीर का नाम है। क्या? जी, और जो जीव द्रव्य है वे वो भगवान है, भगवान, जी, है नहीं? हम्म, तो पता चला कि भगवान यहाँ जीव रूप से विराजमान है। हम्म, जिस 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 शरीर में शेर का चिन्ह है नहीं, उससे तो पता चला महावीर भगवान है। जी, अब दो बातें आ गई, महावीर और भगवान। भगवान, जी, कौन कौन सी दो बातें हो गई? महावीर, तो महावीर कौन है? महावीर का जो ये परम उदारी शरीर से विराजमान हाँ, जैसा शेर का चिन्ह है। जी, है ना? और भगवान है जीव रूप से विराजमान, हाँ जी, कि पूरे मिलके भगवान है। नहीं, ऐसा मतलब वहां भी दो चीजें हैं। क्या? दो चीजें महावीर, महावीर और भगवान, जी, एक नहीं? जीव और चमत्कार। तो जो देह है परम औदारिक है जिसमें चिन्ह है शेर का, वो तो है महावीर का स्वरूप। क्या? जी, जी, भगवान उसमें जीव रूप से विराजमान है। हाँ जी, वे ही द्रव्य है। क्या? यही द्रव्य है। हाँ, और चेतन क्या है उनका? हम्म, हम्म, कौन है? जो जो चेतन का वर्णन कैसा हो रहा है? केवल ज्ञान रूप से। केवल ज्ञान रूप से। जी, तो इसमें भगवान है, वे केवल ज्ञान स्वरूप है। हाँ, हाँ, और उन भगवान के केवल ज्ञान में हम्म, स्वयं भगवान जानने में आ रहे हैं और जी, पूरा लोक जानने में आ रहा है। पूरा लोक और ना तो वे भगवान लोक रूप हो रहे हैं, ना आलोक रूप हो रहे हैं, ना अपने रूप। जी, इसलिए कैसे हैं? इसमें शुद्ध चेतन है। हाँ, ये आ गया बीतराग सर्वक का स्वरूप। हाँ, अगर ऐसा जानोगे जी, तो आपको ये पता चल जाएगा मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है। हाँ, जी, मेरा स्वरूप भी ऐसा हाँ, इसलिए कहा यद्यपि व्यवहार न कर है। प्रथम अवस्था में जी, बीतराग सर्वज्ञ का स्वरूप, हम्म, ये तो हो गया भगवान के दर्शन की विधि। क्या? हाँ जी, जी, हाँ, जो भाई साहब ने कार्ड बनाया था ना हम्म, वो पूरी विधि है, हम्म, हाँ कि जी, नहीं?
उसको पहले सिद्ध करो। क्या हाँ जी भैया, पहले अगर आप उसको जान गए कि नहीं तो आपको अपने बारे में पता चल जाएगा, जी। क्योंकि यहाँ जीव जीव का विशेष ज्ञान हो रहा है। क्या हम्म, इस तरह से भगवान के दर्शन करने से क्या हो रहा है? हाँ जी, जीव जीव का विशेष ज्ञान हो रहा है। हाँ, जीव जीव का विशेष ज्ञान हो रहा है। हम्म, हमें जीव जीव के विशेष ज्ञान की जरूरत है। हाँ जी जी, हम मिला के इन सारी चीजें देख हाँ, सकते क्योंकि हैं। हम मिला के ही अनुभव कर रहे हैं, जी हमारे विचारों में मिला हुआ ही अनुभव है। हाँ जी, और मिला कोई किसी से है नहीं। नहीं है क्या करे आरती? जी भैया, हम तो मिला के ही अनुभव कर रहे हैं, मिला हुआ और कोई चीज है नहीं। हाँ, इस विश्व में कितनी वस्तुएं हैं? 6 वस्तु है। 6 वस्तुएं हैं कि नहीं, जाति अपेक्षा से कि नहीं, लेकिन संख्या अपेक्षा से बहुत है। क्या हाँ जैसे पुद्गल है तो भी अनंत अनंत है, जी, और जीव जीव अनंत है। अनंत है। हाँ धर्म धर्म आकाश एक एक है, जी, और कालाणु लोकाकाश प्रमाण असंख्यात। संख्यात है। लेकिन इतने इतनी सामग्री होते हुए भी कि नहीं कोई किसी से नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिलता, कोई नहीं मिल रहा किसी से? ये मिल रहा है। नहीं भैया, कोई नहीं मिल रहा, और हमारा अनुभव कैसा है? मिला हुआ है। हाँ, मिला हुआ है। तो इसमें ये खोटा खोटा अनुभव है। क्या हाँ जी भैया, ये खोटा अनुभव है, मिला हुआ है। हाँ, ये मिथ्या ज्ञान है। क्या जी, ये क्या है? मिथ्या ज्ञान भैया, मिला हुआ अनुभव है ना। हाँ, मिला हुआ अनुभव मिथ्या ज्ञान है। जी, क्योंकि वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो कोई किसी से नहीं मिलता है। क्या नहीं मिल रहा। तो मिला हुआ अनुभव अपने आप झूठा हो गया। क्या जी भैया, एक परमाणु दूसरे परमाणु से नहीं मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? हाँ जी है? भैया, नहीं मिल रहा, अन्योन्य भाव है वहाँ पे, नहीं मिल रहा। और एक जीव द्रव दूसरे जीव द्रव से हाँ, वो भी नहीं मिल रहा। कोई नहीं मिल रहा, परमाणु नहीं मिल रहे। क्या जी, कोई मिल ही नहीं रहा है। कोई नहीं मिल रहा, और हम मिला हुआ अनुभव कर रहे हैं। हाँ, हमारा अनुभव सब मिला हुआ चल रहा है। जी, तो अपने आप ये क्या हो गया? मिथ्या अनुभव। हाँ, मिथ्या ज्ञान हो गया। जी और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से हो रहा है। क्या जी, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, मिथ्या ज्ञान कैसे हो रहा है? मिथ्या दर्शन से ही हो रहा है। मिथ्या दर्शन से हो रहा है कि नहीं? अब जहाँ मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन अगर है तो चारित्र में क्या क्या आएगा? मिथ्या ही आएगा। नहीं आएगा जी, कि नहीं? तो भगवान का जब दर्शन की विधि लगाई तब मालूम पड़ा कि कोई किसी से नहीं मिल रहा है। जी क्या जी, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ, क्योंकि भगवान जिस परम अवतारी देह में विराजमान है उसमें जीव भी है और अजीब भी है। हाँ जी, तो जो शरीर आपने को दिख रहा है परम अवतारिक, जिसमें नाम नाम जो चिन्ह है जिसका नाम है वो क्या है? जी जिसमें जिसमें शुक्ल रक्तता है कि नहीं, जी, जिसमें करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी ढक दे ऐसा प्रकाश है जिसका, वो सब क्या है? हाँ जी है। हाँ, वो सब शरीर के लक्षण है। ठीक है ना? और भगवान उसमें जीव रूप से विराजमान है। जीव रूप से बराबर। वे ही जीव द्रव्य है। क्या? और बिल्कुल उनका ही लक्षण चेतन है, जी, और उन्हीं के चेतन का परिणाम केवल ज्ञान है। हाँ जी, और उन्हीं के ज्ञान में यानी जो परिणाम है उस केवल ज्ञान रूप से उस ज्ञान में स्वयं भगवान प्रकाशमान है और लोक अलोक भी प्रकाशमान है। हाँ जी, लेकिन भगवान ना तो लोक रूप अलोक रूप हो रहे हैं ना अपने रूप, हाँ जी, इसलिए कैसे हैं? सच्ची कहानी। जब इस तरह से आप अनुभव करोगे तो तब पता चलेगा हाँ जी, कि हमारा स्वरूप भी ऐसा ही है। क्या जैसे वहां मिला हुआ है यहाँ भी मिला हुआ स्वरूप है।
हाँ जी, मिला हुआ। वहाँ एक जीव और 4 कर्म है, यहाँ एक जीव और 8 कर्म है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ कितनी मिलावट है? एक जीव और 4 कर्म, एक जीव और 8 हाँ, कि नहीं? तो मिलावट कितनी भी हो, आखिर मिलावट तो मिलावट ही है ना। हाँ, वो कोई एक 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 एकता तो हो नहीं जाएगी क्या? कर्म। नहीं, मिलता हाँ, नहीं। 8 की जगह 16 कर्म होते तो भी भिन्नता रहती क्या? जी, कि नहीं रहती? रहती। तो उन्हीं भगवान के उपदेश वचन में आया है कि दर्शन द्रवगुण पर्याय से करना। जी, जी। अब द्रवगुण पर्याय क्या है, ये ज्ञान में आ जाएगा क्या? हाँ जी, द्रव भगवान जीव द्रव्य है, वो उनका चेतन है, चेतन का परिणमन तो प्रकाशक केवल ज्ञान है जी। कि नहीं? अब वो उसी का नाम पर्याय है क्या, जिसमें स्वभाव पर जानने में आ रहे हैं लेकिन किसी रूप नहीं होते। नहीं होते। इसलिए क्या कहा, प्रथम अवस्था में वीतराग सर्वज्ञता स्वरूप, हम्म, अथवा वीतराग के नाम मंत्र के अक्षर। हम्म, अब नाम मंत्र के अक्षर क्या है? हम्म। जी हाँ। क्या करे आरती? जी भैया। नाम मंत्र के अक्षर क्या है? नमो ऋषिकाणम। मुझे शब्द समझ में नहीं आया, अभी आवाज साफ नहीं आ रही थी मुझे। जी लिखा है नाम मंत्र के अक्षर। अच्छा, नाम और मंत्र के अक्षर। हम्म, भैया मंत्र तो मंत्र तो भैया णमोकार मंत्र ही है। हाँ, कि नहीं? तो नाम मंत्र है कि महामंत्र है? महामंत्र, अनादि निधन मंत्र। हाँ, हाँ, तो ये है दूसरा लक्षण क्या, जी। कि वीतराग के नाम मंत्र के अक्षर। तो जो जो महामंत्र है, नवोकार महामंत्र है, यही है कि नहीं? जी। तो इसमें क्या आया? नमो अरहंताणम, और नमो सिद्धाणम, और नमो आयरी आड़म, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सौ साउणम। ठीक है, हो गया कि नहीं पूरा? फिर इसकी दिया, पर ये मंत्र हो गया, फिर इसकी महिमा है। हाँ, क्या क्या मेहमान? ऐसो पंच नमो यारो, सौ पावा पणाशड़ो, मंगलाड़म च सौ सिम, परवम होरी मंगलम। मतलब ऐसो पंचणमो का प्रणमो यारो कि नहीं? हम्म, सब पापों से प्राश्रम क्या, हम्म, हम्म। मतलब सब पाप माने मोह राग द्वेष। मतलब जो कर्म है वही पाप है क्या? जी, जी। कर्म है वही क्या है? वही पाप है। वही पाप है। हम्म, तो अब जी आपने मंत्र तो पढ़ लिया कि नहीं? जी। तो इससे क्या हो गया पाप खत्म? नहीं, पढ़ लिया है, पढ़ने से थोड़ी ना होगा। तो कैसा होगा? नमोकार मंत्र की सिद्धि होती है भैया। कोई भी मंत्र हो क्या, जी, जी। मतलब चाहे कोई मंत्र हो, हाँ, सिद्धि होती है पहले। हाँ वो मंत्र काम जब करता है जब वो सिद्ध हो जाए जी। कि नहीं, कैसे ही कर जाएगा? नहीं नहीं भैया, वो तो पढ़ तो कोई भी लेगा, लेकिन काम तो तभी करेगा ना जब जब वो सिद्ध होगा। तो अब उसकी सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि का मतलब भैया यही है, अब सबसे पहले आता है ना नमो अरहंत आड़म। तो तो नमो माने नमस्कार हो किसको, कि अरहंत भगवान को। तो अरहंत भगवान को नमस्कार करने की विधि है कि वहाँ करो को जानिए। नमस्कार माने क्या? जानना। किन्हें? अरहंत भगवान को। हाँ, कि जिनका आपने नाम लिया है क्या, जी, जी, ये महामंत्र में जिनका आपने नाम उच्चारण किया है कि नहीं, जी, तो उसकी सिद्धि मतलब उनके स्वरूप का जानना। जी, आपने कहा ना कोई मंत्र जब काम करेगा जब सिद्ध कर लिया जाए, जी। तो सिद्ध कैसे होगा? हाँ, उसको जानते हैं। हाँ, कि जिनका आपने नाम लिया है हम्म, कि नहीं, उनके स्वरूप का ज्ञान करना, जी, वही सिद्धि है। जी भैया। और क्या क्या कैसे हुई सिद्धि?
हाँ भैया, अब जैसे नमो अनंताणम, अगर जैसे नमोकार मंत्र अभी सिद्धि नहीं हुई है तो प्रतिमा को ही भगवान समझ लेते हैं। अब जब नमो अनंताणम, अब जो प्रतिमा में भगवान नजर आने लगे कि यहाँ दो द्रव्य है, फिर वो कैसे भगवान बने, वो विधि जानी कि उन्होंने स्वयं अपनी आत्मा को जाना, मतलब मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा जाना, तो ही तो वो नमो अनंताणम हुए। तो हम भी ऐसा जानेंगे आप करके बताओ। जी। भैया नमो अरहंताणम, कि लोक में सब अरहंतों को मेरा नमस्कार हो। तो अब अरहंत कैसे है कि अरहंत भगवान है ना, जो प्रतिमा जी है ना मंदिर में, वो अरहंत अरहंत परमेष्ठी की प्रतिमा है। तो जब हम अरहंत परमेष्ठी के पास गए तो वहां पे चिन्ह देखा, तो चिन्ह सर्प का बना हुआ था। तो हमें तो पहले वो भगवान ही दिख रहे थे, तब पता चला कि ये पांचनाथ भगवान है। तो नाम और चिन्ह से हमें ये समझ में आया कि भगवान यहाँ पर जीव रूप से विराजमान है, क्योंकि प्राप्त प्रतिष्ठा की गई है ना, तो जीव रूप से विराजमान है। जीव है वो चेतन स्वरूप है, चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन केवल ज्ञान स्वरूप है। इस केवल ज्ञान प्रकाश में स्वच्छत्व और शुद्धत्व भाव है। स्वच्छत्व भाव में स्वयं भगवान और लोकालोक दोनों प्रकाशित होते हैं, लेकिन शुद्धत्व भाव के कारण भगवान ना स्वयं रूप होते, ना लोकालोक रूप होते। ऐसे शुद्ध चैतन्य प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार हो। तो हमने यहाँ प्रतिमा जी में भगवान को जाना, अब वहां पे नमस्कार किया, फिर यहाँ पे इस देह में भी भगवान विराजमान। अभी उधर ही रहो ना, उधर ही तो। अभी नमोकार मंत्र में आपने किन का आह्वान किया है, किन को नमस्कार किया है? अरहंत परमेष्ठी को। तो परमेष्ठी हैं, वे कितने हैं? 5 है तो पांच 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 को नमस्कार किया ना जी। तो एक का आपने बताया, जी अब आगे। नमो सिद्धाड़म, हाँ। लोक में अनंत सिद्ध परमेष्ठी को मेरा नमस्कार हो। जी। जो जिन्होंने अपने 4 घातिया और 4 घातिया कर्मों का नाश करके लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप से विराजमान है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। और वो कैसे विराजमान है? जीव रूप से विराजमान है। जीव है सो चेतन स्वरूप है, चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन केवल ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस केवल ज्ञान प्रकाश में स्वच्छत्व और शुद्धत्व भाव है। स्वच्छत्व भाव में स्वयं भगवान और लोकालोक प्रकाशित होते हैं, और शुद्धत्व भाव में भगवान न स्वयं रूप होते और न लोकालोक रूप होते। ऐसे सिद्ध पर न लोकालोक रूप होते, और ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को मेरा बारंबार नमस्कार है। अब नमो आयरी आड़म, लोक में समस्त आचार्यों को मेरा बारंबार नमस्कार हो। जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, और दीक्षा लेने वालों को दीक्षा देते हैं, और जो अपनी गलती स्वीकार करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। और वे जीव रूप से विराजमान है। जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, जीव है वो चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्व प्रकाशक की शक्ति है। स्व यानी मैं स्वयं, स्व यानी भगवान स्वयं, स्व यानी जीव स्वयं, पर यानी 36 गुण और 28 मूल गुण। ये दोनों चेतना में चेतते हैं, क्योंकि चेतना में ऐसा अस्थि नाम का धर्म है। चेतते हुए भी चेतना ना स्वयं जीव रूप होती, और ना ही 28 मूल गुण और 36 गुण रूप होती। ऐसे आचार्य परमेष्ठी को मेरा बारंबार नमस्कार। नमो वज्रायाणम, लोक में समस्त उपाध्याय परमेष्ठी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। जो स्वयं पढ़ते हैं और अन्य शिष्यों को भी पढ़ाते हैं, और जो 25 गुण और 28 मूल गुण सहित होते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी जीव रूप से विराजमान है। जीव है वो चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है।
वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्वयं पर प्रकाशन की शक्ति है। स्व यानी स्वयं स्वयं जीव, पर यानी 25 गुण और 28 मूल गुण, ये दोनों चेतना में चेतते हैं, क्योंकि चेतना में ऐसा अस्थि नाम का धर्म है। चेतते हुए भी चेतना ना स्वयं जीव रूप होती और ना ही 28 गुण और 28 मूल गुण और 25 गुण रूप होती। ऐसा चेतना में नास्ति नाम का धर्म है। ऐसे शुद्ध चैतन्य उपाध्याय परमेष्टि को मेरा बारंबार नमस्कार है। लमो लोई सौ साउड़म, लोक में समस्त साधु परमेष्टि को मेरा बारंबार नमस्कार है, जो 28 मूल गुण सहित है और जीव रूप से विराजमान है। जीव रूप से विराजमान है। जीव है वो चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्व पर प्रकाशन की शक्ति है। स्व यानी जीव स्वयं, पर यानी 28 मूल गुण, ये दोनों चेतना में चेतते हैं, क्योंकि चेतना में ऐसा अस्थि नाम का धर्म है। चेतते हुए भी चेतना ना स्वयं जीव रूप होती और ना ही 28 मूल गुण रूप होती। ऐसे चेतना में नास्ति नाम का धर्म है। ऐसे साधु परमेष्टि को मेरा बारंबार नमस्कार। तो ये क्या हो गया? ये ये पंच परमेष्टि को नमस्कार हुआ भैया। यानी बीतराग के नाम मंत्र के अक्षर, यानी जी नाम मंत्र के अक्षर आए और उनका आपने स्वरूप जाना। क्या? जी फिर क्या कहा? सेवक महामुनि से बीतराग के सेवक महामुनि ध्यावने योग्य है। ठीक है ना? मतलब अगर आप संक्षेप में समझें तो पांचों परमेष्टि जीव है। क्या? जी पांचों परमेष्टि कौन है? हाँ, जीव है भी। जीव है कि नहीं? हम्म, और पांचों परमेष्टि जो जीव हैं उनका लक्षण चेतन है। क्या? जी पांचों का क्या? जी पंचक्रिया पांचों का लक्षण क्या है? चेतन है। चेतन है। और पांचों के चेतन में ही चेतन का परिणमन हो रहा है। जी पांचों जगह पांचों जीवों में चेतन का परिणमन है कि नहीं है। है? तो दो जगह तो केवल ज्ञान रूप से हो रहा है। क्या? जी जी और तीन जगह ज्ञान मात्र भाव से हो रहा है जी कि नहीं? तो जहाँ केवल ज्ञान रूप से हो रहा है उनके केवल ज्ञान में भगवान स्वयं प्रकाशमान है और लोक भी जानने में आ रहा है। जी लेकिन भगवान ना तो लोक रूप हो रहा है ना अपने रूप। जी इसलिए कैसे हैं? शुद्ध चेतन। तो चेतन। ऐसे अनंत भगवान है और सिद्ध भगवान है। क्या? जी और जहाँ ज्ञान मात्र भाव से परिणमन हो रहा है वे आचार्य भगवान और उपाध्याय भगवान और साधु परमेष्टि है। क्या? जी यहाँ कैसा हो रहा है परिणमन? ज्ञान मात्र भाव से। और ये भी जीव है। क्या? जी आचार्य कौन है? जीव है। जीव है। उपाध्याय महाराज जीव है। जीव है। और साधु महाराज जीव है। जीव है। और चेतन लक्षण वाले हैं जी कि नहीं है? है। तो चेतन का परिणमन यहाँ भी है कि नहीं है। है? तो यहाँ ज्ञान मात्र भाव से है। क्या? जी जैसे वही चेतन का परिणमन अनंत और सिद्ध भगवान में केवल ज्ञान रूप से है हम्म, और यहाँ कैसे है? ज्ञान मात्र भाव से। ज्ञान मात्र भाव से। अब उस ज्ञान मात्र भाव में कि नहीं स्वयं भी प्रकाशमान है और शरीर की जो भाव है कि नहीं 28 मूल गुण की क्रिया है कि नहीं आहार विहार वगैरह की जो विधि है ये सब भाव जानने में आ रहे हैं। क्या? जी सब जानने में आ रहे हैं। हाँ। लेकिन भगवान किसी रूप नहीं होते। इसलिए कहते हैं शुद्ध चेतन। ये होगी सिद्धि। जी ठीक ना? तो इससे आपको क्या पता चला? इससे हमें भैया ये भगवान का स्वरूप, लमोकार मंत्र की सिद्धि से भगवान का स्वरूप ही तो जानने में आया अपने बारे में क्या मालूम पड़ा? कि मैं भी जीव रूप से विराजमान हूँ। हाँ, कि जैसे भगवान देह में विराजमान है ऐसे हम भी यहाँ देह में विराजमान है। क्या? हम्म, जैसे भगवान के देह अजीब है ऐसे यहाँ भी देह अजीब है। क्या? हम्म, हम्म,
और इसमें हम जो विराजमान है वो जीव रूप से हैं। हम्म, तो जैसे भगवान का चेतन लक्षण है हमारा भी है। जैसे भगवान के चेतन का वर्णन केवल ज्ञान रूप से और ज्ञान मात्र भाव से हो रहा है, तो ज्ञान मात्र भाव से यहाँ भी हो रहा है क्या? जी जी कि नहीं हो रहा? हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ज्ञान मात्र भाव से हो रहा है ना, जानना जानना हो रहा है ना हर। तो क्या जानना हो रहा है? ये जानना हो, अब जैसे शरीर जानना हो रहा है तो पता चला चक्षुंद्री का विषय है, मैं जीव हूँ, जानना हो रहा है। इसका मतलब है जैसे सबसे पहले शरीर जानने में आया कि नहीं? हाँ हाँ। तो ये शरीर है इसमें तो जानना है नहीं, नहीं। क्योंकि इसमें तो पुद्गल के लक्षण आ रहे हैं हाँ। कि जीव क्या रहे हैं। नहीं, स्पर्श गंधवर्ण पुद्गल के लक्षण। पुद्गल के लक्षण, अब पुद्गल में जानना होता नहीं है क्या? नहीं होता। नहीं, और जानना हो रहा है। हम्म, इसका मतलब है चेतन का वर्णन यहाँ भी है क्या? जी जी। अगर चेतन नहीं होता तो जानना नहीं होता। नहीं होता। हाँ, जैसे मुर्गा है तो मुर्गा में कहाँ जानना हो रहा है? चेतन ही नहीं है। तो चेतन ही नहीं है। हम्म, अर्थात जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है क्या? हम्म, हम्म, और जहाँ जहाँ जीव नहीं है वहाँ वहाँ ज्ञान भी नहीं है। हम्म, और शरीर में है कि नहीं? शरीर में जीव है इसलिए जानना है। इसलिए जानना हो रहा है कि नहीं? तो हम भी जीव हैं क्या? जी और ये शरीर है ये अजीब है, जी। इसमें ज्ञान नहीं है और जानना हो रहा है। हम्म, इसका मतलब हम भी ज्ञान स्वरूप है। हम्म, अब हमारे ज्ञान का भी वर्णन वैसा ही है क्या? जी। ज्ञान में अवस्थाएं जानने में आ रही हैं। आ रही है, हाँ जी। जैसे शरीर का आकार है हम्म, तो आकार आपको जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है। अब आकार में वर्ण है क्या? वो भी जानने में आ रहा है। वर्ण भी जानने में आ रहा है। अब आकार का भजन है, जानने में आ रहा है। भजन भी जानने में आ रहा है कि नहीं? आकार में सुगंध दुर्गंध है कि नहीं है? आ रही है जानने में। वो भी जानने में आ रही है। आकार में आवाज भी है क्या? है, वो भी आ रही है। वो भी आ रही है। अब आकार में विचार भी हो रहे हैं क्या? हाँ, हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहे विचार? हो रहे हैं भैया। तो विचार कौन कर रहा है? मन इंद्री, वो भी आकार है। हैं? मन कर रहा है, मन भी तो आकार ही है। हाँ, कि इस शरीर में मन भी है हम्म, जो विचार रूप है। हम्म, इस शरीर में भाषा भी है, जो, हाँ जी भैया। भाषा वर्णा भी भरी हुई है जो भाषा रूप है हम्म, कि नहीं? और काया जो दिख रही है। जी, अब इसके भीतर इसमें उदय भी है कर्म के क्या? हाँ जी, जिससे शरीर में अवस्था बन रही है क्या? जी, हाँ जी। जैसे रोग रूप अवस्था, निरोग रूप अवस्था, क्षुधा तृषा वगैरह कि नहीं चल रहा है कि नहीं जैसा? सब चल रहा है। तो ये किनके जानने में आ रहा है? हाँ, ये भी मेरे ही जानने में आ रहा है, तो हाँ इनमें तो है नहीं जानना। हाँ, क्योंकि ये तो सब कर्म के भाव है। कोई नौ कर्म का भाव है कि नहीं, कोई भाषा वर्णा का भाव है, कोई मनोवर्णा का भाव है। हम्म, इनमें जानना तो है नहीं हम्म, और जानना हो रहा है। तो और इसके भीतर फिर एक और शरीर है क्या? हम्म। उसमें क्या हो रहा है? उसमें भी इन कर्मों के द्रव्य कर्म के भीतर एक और शरीर है भैया, उसमें हो रहा है मोह मोह भाव, मतलब इनको एकत्व का भाव हो रहा है तो उसके कारण। उसमें जो हो रहा है वो कहाँ प्रकट हो रहा है? कहाँ से प्रकट हो रहा है? वो भी तो बाहर से ही प्रकट हो रहा है, विषय से। विषय में ही तो मैं पना आ रहा है। नहीं, विषय तो शरीर उसे शरीर से। बताएंगे। हैं? जी। विषय तो उसे बताएंगे, वो प्रकट कहाँ हो रहा है? बुद्धि में। में भाई मन में हाँ, बुद्धि में क्या? तीसरे शरीर के भाव कहाँ प्रकट हो रहे हैं? हाँ जी भैया, बुद्धि में हो रहे हैं। हाँ, बुद्धि में हो रहे हैं, विचारों में। वो तो बताएंगे बाहर वाले तो। अब बाहर वाले तो बताएंगे। हाँ विचारों में आ रहा है। जी। और सबसे पहले विचार में क्या आया? शरीर ऐसो में हूँ। शरीर में हो कि नहीं? तो यही हुआ मोह क्या? हम्म, हम्म, तो ऐसा विचार अगर है तो जानकारी हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। तो ये विचार जानने वाले का है कि मन का है? नहीं, मन में जो मोह है उसका विचार है, मन का। हाँ, कि मन में प्रकट हो रहा है लेकिन है ये मोह का। हाँ हाँ।
और जानना इसमें भी नहीं है, नहीं है। और जानना हो रहा है। तो अब आपको भी पता चल गया क्या जी कि अगर इन भावों में जानना नहीं है और जानना हो रहा है, इसका मतलब कोई तो जानने वाला है कि नहीं है? जी हाँ है। तो वो कौन है? मैं ही हूँ। हाँ, कि वो मैं ही हूँ। हम्म। वो कहाँ मिला? आकार में क्या? हाँ हाँ, आकार में मिला। और क्या करता हुआ मिला? जानता हुआ। अजानता हुआ, कि नहीं? अब उसे ढूंढ लिया क्या? जी। पहले तो ये लग रहा था कि शरीर ही मैं हूँ, कि नहीं? और शरीर में जो कुछ हो रहा है वो सब हम कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, शरीर में जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं सब। हम कर रहे हैं। लेकिन जब भेद ज्ञान हुआ तब मालूम पड़ा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? जी जी, वही तो जानने में आ रहा है सब। हमें तो केवल जानना हो रहा है। जी बाकी जो काम है जो तो और जगह हो रहे हैं। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी। हाँ, ऐसे शरीर का आकार है तो वो अपनी जगह है, कि नहीं? अब उसमें भाषा निकल रही है तो वो भाषा वर्णा है। जी अब उसमें विचार आ रहे हैं तो वो मनोवर्णा से हुआ है मन। अब विचारों में आ रहा है कि ये सब मैं ही हूँ, ये क्या है? ये ये मोह है, कि नहीं? तो हर भाव का करता हुआ करता दिख रहा है क्या? दिख रहा है, दिख रहा हर भाव का करने वाला है, दिख रहा है। दिख रहा है। ठीक है, ये भाव किनके हैं? हाँ जी, और कर्म कैसे बना है? उद्गम से। इसका मतलब ये जड़ है। जड़। और जड़ कोई भी चीज हो जी। वो जान नहीं सकती क्या? हाँ जी, जान नहीं। हाँ, जैसे कर्म है, कर्म की अनेक विचित्रताएं हैं, कि नहीं? वे अनेक तरह के परमाणु रूप होते हैं, हाँ जी, लेकिन वे क्या नहीं कर सकते? जान नहीं सकते, जान नहीं। जान नहीं सकते क्या? हम्म, और जानना हो रहा है, हो रहा है। कितने हो रहा है? मुझे ही हो रहा है जी। इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी। अब हमारा ज्ञान भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे भगवान का है क्या? जी जी। जैसे उनके ज्ञान में लोकालोक जानने में आ रहा है, यहाँ शरीर और शरीर के भाव जानने में आ रहे हैं। हाँ जी। अब जैसा उनका ज्ञान लोकालोक में नहीं मिल रहा है, ऐसा हमारा ज्ञान भी शरीर में नहीं मिल रहा है। नहीं, इसलिए मैं कैसा हूँ? मैं भी सब चेतन। आइए, मैं ऐसे हूँ। यहाँ से प्राप्त होगा क्या? जी जी। इसलिए लगा तात्पर्य यह है कि नहीं कि यद्यपि व्यवहार न कर प्रथम अवस्था में वीतराग सर्वज्ञ का स्वरूप जी अथवा वीतराग के नाम मंत्र के अक्षर अथवा वीतराग के सेवक महामुनि ध्यावने योग्य है क्या? हम्म, मतलब उनका स्वरूप जानने योग्य है। नहीं, जानने से उनके अपना हाँ, उनके स्वरूप के जानने से हमें अपने बारे में साफ जानकारी मिल जाती है, हो जाती है। जी फिर क्या कहा? तो भी जब आपको जानकारी हो जाए तो भी वीतराग निर्विकल्प तीन गुप्त रूप परम समाधि के समय अपना शुद्धात्मा ही ध्यान करने योग्य है। जी। ठीक है ना? ये तीन गुप्ती रूप। अब इसको कल बताएंगे, अच्छा। टाइम हो रहा है। जी तीन गुप्ती का मतलब ये है कि हम समझते हैं गुप्ती अन्य प्रकार क्या? हम्म, जैसे आपसे कहा कि आप तीन गुप्ती में गुप्त हो जाओ तो आप क्या क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आपने एक चेष्टा की है क्या? मेरी मन वचन का है कि प्रवृत्ति को आपने रोका, नहीं रोका? तो आपने क्या किया कि आपने मन वचन का है कि चेष्टा मिटाने की कोशिश की, है ना? तो इसमें आपने मन की चेष्टा कैसे मिटाई? लगाने का हाँ, इसका मतलब यह है कि आपने पाप चिंतन को नहीं किया क्या? मन मन पाप के चिंतन में जाता वहां रोका, कि नहीं? और वचन काया को रोक के रखा। वचन को कैसे रोका?
मौन धारण करके नियम लेके, हाँ जी, कि नहीं, और गमन आदि करने का भी नियम लिया ना करने का। हाँ, और मन में क्या, मन गुप्ती कैसे की? फिर पाप का भी भगवान के चिंतन पर आने तो इसमें गुप्ती तो हुई नहीं क्या? का। अगर मन में चेष्टा पाप हुई। का चिंतन नहीं होगा तो स्वभाव आएगा। हाँ, चेष्टा हुई। हाँ। वो नहीं हुआ। ये तो प्रशस्त भक्ति हुई क्या? हाँ, भक्ति भाव आया। जी, भाई अगर अशुभ भाव नहीं आएगा तो शुभ भाव आएगा, हाँ, नहीं आएगा। हम्म, तो अब ऐसी नाना प्रकार के भक्ति के विकल्प हुए, हम्म, कि नहीं। अब वचन और काया की चेष्टा आपने खुद रोक के रखी है। रोक के रखी है। जी, तो ऐसी प्रवृत्ति का नाम क्या है? ऐसी अवस्था का नाम क्या है? गुप्ती है कि अगुप्ती है? अगुप्ती है, हैं? अगुप्ती है। हाँ, यानी ये तो शुभ प्रवृत्ति हुई क्या? हाँ जी, ये तो बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति हुई। शुभ प्रवृत्ति हुई, जैसे आपने मन को पाप चिंतन में नहीं लगाया, हाँ, नहीं, तो भगवान की भक्ति में लगाया। हाँ, तो क्या है, कौन ने बताया आपको कि पाप क्या है? भगवान ने बताया। भगवान ने। तो आपने पाप से मन को दूर रखा, हम्म, मन में पाप चिंतन नहीं किया, कि नहीं, तो भगवान की भक्ति आएगी मन में, जी, आएगी। कि नहीं। अब आपको दर्शन का भी भाव आ सकता है, पूजन का भी आ सकता है, कि नहीं। हाँ, हम्म, आपको ये महामंत्र का भाव आ सकता है, हाँ कि नहीं। जी, हाँ जी, तो ये सब क्या है? भगवान की भक्ति है। हाँ, तो ये तो सच भाव है क्या? हम्म, वचन का एक चेष्टा आपने रोक के रखी है रोक के रखी चेष्टा करो। पूर्वक, कि नहीं। तो ये सब मिलके क्या हो गई? एक अवस्था बनी है बैठ। ये एक अवस्था बन गई, इसका नाम है प्रवृत्ति। क्या? और जी मन गुप्ती वचन मुक्ति को कहते हैं। हाँ, अब अब ये तो प्रवृत्ति है, गुप्त हाँ। कहाँ है? क्या? और प्रवृत्ति में गुप्ती बना बनता नहीं है, ये तो प्रवृत्ति हो गई, हाँ, गुप्ती तो नहीं रही। नहीं, तो आपने क्या किया है? निर्वृत्ति होगी तब गुप्ती बनेगी भाई साहब। अपना अब स्वरूप, निर्वृत्ति में क्या होगा? अपना स्वरूप का अपने ही में चिंतन करो रहेगा तो मतलब अपना स्वरूप ये जानता हूं। प्रवृत्ति है, कि नहीं, ये प्रवृत्ति बता रही है कि आप जीव हो क्या? ये प्रवृत्ति है कि नहीं मन की? तो क्या बता रही है? कि मैं जीव हूँ। हाँ, कि मैं जीव हूँ। ऐसी प्रवृत्ति अगर होगी तो आपके जानने में आएगी कि नहीं? आएगी। जैसे आपने प्रवृत्ति, मन धारण शुभ किया। प्रवृत्ति, हाँ, शुभ प्रवृत्ति ही बता रही है। हाँ, शुभ चल रहा है, शुभ ये हो रहा है। आपने मौन धारण किया तो आपको इस बात का ज्ञान होगा कि नहीं कि हमने मौन धारण किया 1 घंटे के लिए क्या? अब मन में जब मौन धारण हो गया वचन का, कि नहीं, और मन में पाप चिंतन नहीं किया तो शुभ प्रवृत्ति आएगी मन में, क्योंकि बिना विचार के मन रहता ही नहीं है क्या? कोई मन ऐसा है जो बिना विचार के रहे? नहीं रह सकता। तो अब मन में पहले पाप का चिंतन था, अब आपने गुप्ती की सिद्धि के लिए आपने क्या किया? पाप का चिंतन नहीं किया, तो स्वभाव अपने आप होगा। अब वचन और काया को रोक के रखा है, कि नहीं। तो ये पूरी मिलके शुभ प्रवृत्ति हो गई, तो इसमें गुप्ती नहीं हुई, नहीं बनी। अरे हम या आप अपने मन से निर्णय कर लें कि यही गुप्ती है, कि नहीं, लेकिन भगवान के उपदेश में आता है कि ये गुप्ती नहीं है। तो फिर कैसे होगी? कि गुप्ती का मतलब है गुप्त हो जाना क्या? गुप्ती का मतलब क्या है? गुप्त हो जाओ। तो कहाँ गुप्त हो जाए? कि स्वरूप में। स्वरूप में गुप्त हो जाने का नाम क्या है? गुप्ती है। हाँ, गुप्ती है। अब स्वरूप में गुप्त कैसे हो गए? कि ये शुभ प्रवृत्ति है जो आपके जानने में आ रही है, नहीं। उसी से अपने आप को भिन्न हाँ, उसी को लक्षण बनाओ,
ये सुख प्रवृत्ति बता रही है कि मैं जीव हूँ क्या, क्योंकि अजीब में कोई अजीब पदार्थ में ऐसी प्रवृत्ति होती ही नहीं है। जी जी क्या होती है? नहीं होती और आपके हो रही है जी क्या नहीं हो रही? ये प्रवृत्ति क्या बता रही है? हाँ कि मैं जीव हूँ कि मैं जीव हूँ। और जीव है वो ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। हम्म, क्योंकि इस प्रवृत्ति का क्या हो रहा है? ज्ञान होता है ज्ञान हो रहा है, प्रवृत्ति में ज्ञान नहीं है। नहीं ज्ञान हो रहा है, जी, तो ज्ञान कैसे हो रहा है? मुझे ही हो रहा है इसलिए इसका मतलब क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ज्ञान स्वरूप है वो। चेतन स्वरूप है और चेतन में चेतन में ज्ञान स्वरूप स्वामी में जीवता चेतना दोनों रूप ऐसे अनुभव का नाम है भुक्ति। क्या? और भैया जैसे मुनि महाराज के लिए मुनि महाराजों के जैसे चिल्लाने कितनी बुकते हैं तो क्या कम ज्यादा भी होती है क्या क्या? जैसे उन्होंने पूछा था ना कि आपके तीन पीने का इशारे से इशारे से तो वो तीन गुप्ती का वो इशारा किया था, वो वास्तव में तीन ज्ञान के धारी की बात कर रही थी। हाँ, तीन ज्ञान के धारी। मतलब आप हाँ ठीक है हाँ, तीन ज्ञान के धारी माने मति शुद्धि ज्ञान और अवधि ज्ञान। हम्म त्रिगुप्ती के धारक हे महामुनि त्रिगुप्ती धारक। इसमें आया भी ना तो त्रिगुप्ती को कह के फिर तीन ज्ञान को कह, तीन ज्ञान की तरफ संकेत था क्या? नहीं और भैया ये भी आया ना कि जिनके मन वचन काया की गुप्ती होती है उनके अवधि ज्ञान होता ही होता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भैया अभी नहीं पढ़ा हाँ, पढ़ा भैया अभी भैया अभी चाणक्य में पढ़ा भैया हमने सैनिक चरित में पढ़ा है कि जिनके मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती होगी उनके नियम से अवधिगान होगा ही होगा कहाँ अभी पे है? आपने सैनिक चरित में अभी आपने कहा ना कि वो तीन ज्ञान की तरफ इशारा कर रही थी नहीं तो देखो, हाँ मतलब ये है कि देखो गुप्ती का मतलब है गुप्त हो जाना, छुप जाना, कि नहीं? हमारा उपयोग बराबर शरीर पे है कि नहीं? कि नहीं है? अब शरीर से उपयोग हटके स्वरूप में चला जाना क्या? क्या करें साधु जी? जी भैया शरीर से उपयोग हटके कहाँ जाए? हम्म, स्वरूप। हाँ, स्वरूप में क्या है कि नहीं? जी जी तो जीव जीव के लिए यही तो गुप्ती हुई। हाँ जी यही गुप्ती है हाँ, गुप्त हो जाना, छुप जाना। तो कहाँ छुप जाना? के स्वरूप में चले जाना, स्वरूप का जानना हो जाए क्या? जी कि नहीं? अब जानना हो रहा है इधर से, इंद्रिय मन के द्वार से क्या? हाँ जी कि नहीं हो रहा? हो रहा है हो रहा। तो यहीं से गुप्ती लगती है क्या? जी जी जहां से हम जानना हो रहा है वो वहीं से तो छुपोगे। हम्म, तो जानना कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय मन के बात इंद्रिय मन के द्वार। अब मन में हो रही है प्रवृत्ति क्या? विचार हो रहा है कि नहीं? तो मन में जैसे जैसे कोई धार्मिक जीव नहीं है कि नहीं, तो उसे हमेशा पाप का ही चिंतन है कि नहीं है? हैं? अब कसाय तीव्र है तो काय का चिंतन आएगा मन में, और वचन काय भी उसमें लग जाएंगे, नहीं लगेंगे? लगी तो ये तो हुई अगुप्ती। अब आपसे कहा कि ये पाप है, इसका चिंतन मत करो जी कि नहीं? आप गुप्ती गुप्ती सिद्ध करो क्या? मतलब जिसे जैसे आता नहीं है, जैसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो गुप्ती कैसे करेगा? जैसे मान लिया एक मुनराज है नहीं कर सकता है कि नहीं, तो अब उन्हें गुप्ती कही है कि नहीं कही मुनराज के लिए? है मुनराज के लिए गुप्ती कही है कि नहीं? कहीं है कहीं है बात। अब भी गुप्ती क्या करेंगे, कैसे गुप्त होंगे? स्वरूप को पता ही नहीं है। गुप्ती नहीं होगी हाँ, कब गुप्ती कैसे कैसे होगी? उपत्ति नहीं, वो तो बस बैठ जाएंगे एक जगह तो भैया आप जैसे क्या मैं ये पूछना चाह रही थी गुप्ती तो नहीं हो पाएगी, लेकिन चेष्टा तो करेंगे कि नहीं? चेष्टा तो होगी।
तो चेष्टा होगी, पाप चिंतन छोड़ दिया जाएगा कि नहीं? तो प्रवृत्ति होगी। तो प्रवृत्ति होगी मन में। तो भैया जैसे अगर हाँ ज्ञान है हाँ, तो उनको कमी जाएगी ना तीनों। क्या कह रहे क्या? जैसे भावलिंगी हाँ मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान हो, भावलिंगी हाँ अपने स्वरूप का ज्ञान। हाँ भावलिंगी तो हाँ। उनका बुद्धि सबको रह जाएगी या किसी को होती है, किसी को नहीं होती? नहीं, सबको होती है, जो भावलिंगी मिल रहा है उनका सबको गुप्ती है। हाँ, सबको जानते है वही तो 13 प्रकार का, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। हाँ, साबित है। हाँ हाँ। ठीक है। लेकिन लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबको केवल वो अवध ज्ञान होगा, ये नहीं है। बुद्धि ज्ञान जरूरी नहीं है। ये आप कैसे कह रहे हैं? भैया भैया प्रकार के 40 में तो आएगा 3 गुप्तियाँ, लेकिन 28 मूल में 3 गुप्ती चला रही है। देखो, ये जरूरी नहीं है कि जिनको 3 गुप्तियां उन्हें उन्हें अवध ज्ञान भी होगा। नहीं वो नहीं भैया, चैनी कुरान में लिखा है, ये बात साफ लिखी है, हमने वहां से पढ़ी है। क्या कहते हैं, जिनकी 3 गुप्ती होगी उनकी अवधि ज्ञान होगा ही होगा, ये नियम है पहले। तो वहाँ पर सुनो, अब वहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस विषय में कैसे लिखा है कि नहीं। फिर उसमें एक मुनिराज जी की एक गुप्ती चली है, राधे सैनिक और रानी चेलना गए ना कि आपने हमारे यहाँ हाल क्यों निकला, तो मुनिराज जी ने कहा कि रानी चेलना ने ऐसे पढ़वाया था, ये श्री गुप्ती पालक राजमंदिर में आवाज के लिए पधारे, मैं इसलिए लौट गया क्योंकि मेरी मनोगुप्ती चली गई थी। फिर उन्होंने मनोगुप्ती का कारण बताया, और मनोगुप्ती का कारण बताया, मुझे आज तक उसके बाद अभी तक मनोगुप्ती दोबारा प्राप्त नहीं हुई, मेरे पास अभी तक 2 ही गुप्तियां हैं। ऐसा मुनिराज जी ने बताया। दूसरे मुनिराज जी के पास गए, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। तीसरे मुनिराज जी के पास गए, वहाँ भी ऐसे हुआ भैया। नहीं, वहाँ पे क्या है कि जो चेलना का रानी चेलना का प्रकरण है उसमें ज्ञान की विशेषता वाले मुनराज चाहिए थे क्या? जी की वो वहाँ पे उन्होंने गड्ढे में हड्डी और मांस भरवा दिया था। उन्होंने अशुद्ध आहार बना के मिलावट कर दी कि नहीं? नहीं अशुद्ध नहीं था, गड्ढे इधर अशुद्ध हो गया था क्योंकि गड्ढे जो में कुछ भी हुआ हो, लेकिन वहाँ अवध ज्ञान के बिना है वो जाना नहीं जा सकता क्या? हाँ जी, क्योंकि जिनके 3 गुप्ती होगी वही अग्नि ज्ञान के भारी होंगे, इसीलिए उन्होंने कंडीशन रखी। हाँ, तो त्रिगुप्ती को कह के भी 3 ज्ञान के धारी की बात कर रहे थे क्या? ये बात है। तो ये लिखा है कि उन्होंने जो खड़ाऊ काढ़ी थी वो आहार करके निकले तो उनकी खड़ाऊ नहीं वो कहानी करी, वो परीक्षा अलग है, ये परीक्षा अलग है। वो अलग। उनमें भी होगा, लेकिन ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि जिनको 3 गुप्ती होंगी उन्हें अवध ज्ञान होगा ही होगा, ये नहीं है। इसमें भैया ऐसा है, जिन्हें अवध ज्ञान होगा उन्हें 3 गुप्ती होंगी, ऐसा तो है। नहीं, 3 गुप्ती तो भालेंगे मुनराज को, जिन्हें मति शुद्धि ज्ञान है उनको भी हो जाती है 3 गुप्ती। हाँ, भाई नहीं हम ये कह रहे हैं जिसको अवध ज्ञान होगा उसको 3 गुप्ती होंगी, बस ये है। नहीं लाल की जीव तो अवधि ज्ञान है भैया, उन्हें कहा था ये तो ये मानस पर्याय में बात चल रही है, मानस पर्याय। नारकी को जहाँ में शामिल नहीं कर सकते। भैया देवगति का उन्हें सुनो, उन्हें 1 मिनट सुनो, उन्हें भाव प्रत्यय है, उन्हें उनका अवध ज्ञान जो आप देख रहे हो वो भाव प्रत्यय है, गुण प्रत्यय नहीं है। ठीक है यहाँ मनुष्य गति में किसी को अवध ज्ञान होगा वो गुण प्रत्यय होगा, भाव प्रत्यय नहीं होगा। भाव प्रत्यय देव और नारकियों को है। जी भैया। हाँ, उनके अवध ज्ञान को यहाँ नहीं मिला सकते, ठीक है। ये गुण प्रत्यय है। आत्मा में गुण प्रकट होगा तो ही अवध ज्ञान आएगा। भैया जैसे अब आप कह रहे हैं कि उनका 3 गुप्ती से मतलब 3 ज्ञान का इशारा था, विज्ञानी तो आ गया उसमें, मतलब हम चाह रहे थे कि जो मुनराज हार ले वे अवध ज्ञानी हो, बस ये इशारा था। नहीं तो जिनके पास 2 गुप्ती है उनके पास विज्ञान नहीं था। हाँ, तो नहीं था वे चले गए। वो चले गए। हाँ, जिन पर नहीं था अवध ज्ञान वे चले गए। उसमें ना लिखा है, हाँ, ये लिखा है वो लिखा है, वो देखो, वो हम पढ़ के देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये सिद्धांत में नहीं बैठ रहा है कि जिनको 3 गुप्ती होंगी उन्हें अवध ज्ञान भी होगा। अभी मेरी पहले नहीं आया था दिमाग में, नहीं था, लेकिन जब पढ़ा दिमाग में आया, वही सोच रही है बात लिखी। सिद्धांत में नहीं बैठ रहा है ये।
कि नहीं? क्योंकि ऐसे तो बहुत से मुनराज हैं, पढ़ लेंगे। ऐसे बहुत से मुनराज हैं जिन्हें आत्मज्ञान है कि नहीं, लेकिन अवध ज्ञान नहीं है। नहीं 13 प्रकार के चारित्र की बात कर रही 13 हूँ। प्रकार के चारित्र जो उन्हीं मुनराज को होगा जिन्हें आत्मज्ञान है। हम्म, हाँ, बिना आत्मज्ञान के 13 प्रकार के चारित्र कहाँ से सिद्ध हो जाएगा हम्म, कि नहीं? तो मति शुद्धि ज्ञान वाले भी तो मुनराज हैं कि नहीं है? ठीक है भैया। हाँ, उन्हें 13 प्रकार के चारित्र भी है, हम्म, लेकिन उन्हें अवध ज्ञान नहीं है। लेकिन बहुत से मुनराज हैं, उन्हें अवध ज्ञान भी है और 13 प्रकार का चारित्र भी है। तो वो जो महाराज का जो जो महापड़गान का जो प्रकरण था, वे त्रिगुप्ती को कह के 3 ज्ञान के धारी की बात कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि वहां परीक्षा लेना है, वहां किसी बात की परीक्षा हो रही है। हम्म, वहां हार वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, वहां तो परीक्षा ली जा रही है क्या, कि तुम्हारे तुम्हारे गुरु हैं वे सही हैं कि हमारे गुरु सही हैं क्या? हम्म, तो ज्ञान की विशेषता देखी जा रही है वहां। जी जी। उन्हें उनके तो वो खा के चले गए, उन्हें पता भी नहीं चला हम क्या खा के आए हैं। और जो अपने मुनराज थे उनने पहले ही पड़गान के समय पे ही जान लिया क्या, हम्म, कि यहाँ हार वगैरह नहीं होगा, यहाँ ज्ञान की परीक्षा होना है क्या, ठीक है। कि सच्चे झूठे की परीक्षा चल रही है ये। हम्म, हाँ, इसलिए उन्होंने त्रिगुप्ती को कह के 3 ज्ञान के धारी का आह्वान किया, ठीक है। क्योंकि अवध ज्ञान वाले सब जान लेंगे कि क्या हो रहा है ये, ठीक है भैया। है ना? हम्म, अब वो तो बाकी का जो आप कह रहे हैं वो प्रकरण हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा, लेकिन ये सिद्धांत में नहीं बैठ रहा है कि जिनके 3 गुप्ती होंगे उन्हें अवध ज्ञान जरूर होगा। भैया वैसे वो जो सैनिक पुराना वो ग्रंथ है। नहीं, वो तो ठीक है, वो कोई बात नहीं है। जो आखिर है तो प्रथमा एक कोई ग्रंथ क्या। बिल्कुल कुछ हम मेरे सिद्धांत से हम मैच कर लेंगे। हाँ, आप सिद्धांत में जाओ, आप वहाँ उसमें जाओ, भावदीपिका में जाओ कि नहीं? हाँ, दूसरे आचार्य ने लिखा ये राजा शुभ तंत्राचार्य ने। वो देखो प्रथमा योग में तमाम बातें ऐसी होती हैं जो किसी न किसी अभिप्राय को रख के की जाती हैं कि नहीं, लेकिन सिद्धांत में नहीं बनना है, बनेगा नहीं ये। ठीक है। ये वर्तमान योग में सिद्धांत भी कट जाता है क्या कभी कभार? जो मूल सिद्धांत है वो तो नहीं कटते कि नहीं, हाँ। बाकी तो जो लेखक है उसके उसका अभिप्राय भी रहता है उसमें क्या, कि चरित्र किसी के चरित्र का वर्णन किया जाता है तो लेखक का भी अभिप्राय उसमें रहता है क्या, वो उसको बढ़ा चढ़ा के करते हैं ना। चंद्र आचार्य ने लिखा है का अभिप्राय सामने रख लो। तो अब वो अभी शास्त्र पढ़े तभी तो पता चलेगा कि क्या लिखा है, वहां आगे पीछे का प्रकरण देखना पड़ेगा कि नहीं। खुद पढ़ो। ठीक है। हाँ, तभी तो मालूम पड़ेगा। लेकिन ये सिद्धांत में नहीं बनना है कि जिन जीवों को 3 गुप्ती होगी उनके अवध ज्ञान होगा ही होगा तो क्या। भैया 3 लोगों ने राज्य इसलिए वापस लौटे कि उनके 3 गुप्तियां नहीं थी और 2 गुप्ती थी और 2 गुप्ती थी तो अवधि ज्ञान नहीं था और इसीलिए वो भाग की भाग लौट गए। हाँ, मतलब वे आत्मज्ञानी तो थे क्या, जो लौट गए वे आत्मज्ञानी तो थे। और जो थे 13 प्रकार का चारित्र तो उनके था, लेकिन उन्हें अवध ज्ञान नहीं था। अवधि ज्ञान नहीं था क्योंकि 2 गुप्तियां थी। हाँ, वे गुप्तियां शोभित होती हैं अवध ज्ञान से क्या। तो जो जानना चाह रही थी चेलना वो अवधि ज्ञान से तो जानते अवधि हाँ। ज्ञान। हाँ जी हाँ जी जो जानना चाह रहे थे वो तो अवध ज्ञान से ही जाना चाहता। क्योंकि राजा सैनिक ने परीक्षा के लिए हाँ। हाँ। रानी चेलना राजा सैनिक का अभिप्राय जान गई भाई, क्योंकि राजा सैनिक ने उसके बाद भैया ये था कि कोई भी मुनिराज आए तो राज मंदिर में आने के लिए बुला लेना तो सभी कहने का मतलब ये है, देखो जो 13 प्रकार के चारित्र में जो गुप्ती आई है वो तो स्वरूप में गुप्त होने की बात है क्या, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मतलब उससे अवध ज्ञान का कोई मतलब नहीं है क्या, क्योंकि अवध ज्ञान का विषय आत्मा है ही नहीं क्या। सच्ची गुप्ती तो जब होती है ना जब स्वरूप में गुप्त हो जाओ क्या, वही तो सच्ची गुप्ती है। हाँ, वो तो अवध ज्ञान का विषय ही नहीं है। नहीं वो ठीक है बात आपकी आत्मा नहीं है उसका विषय। हाँ, सच्ची गुप्ती तो है स्वरूप में गुप्त हो जाना, तो स्वरूप में गुप्त हो जाना तो मति शुद्धि ज्ञान से ही हो जाएगा क्या। और अवध ज्ञान का तो विषय ही नहीं है,
लेकिन कोई मुनराज 13 प्रकार के चारित्र वाले हों कि नहीं, और अवध ज्ञान साहित्य हो तो और अच्छी बात है। क्या क्या करे अर्चका जी? तो भैया वो है फिर मुनिराज जी को तो चाह रही थी जो कि हाँ, वे ऐसे मुनराज को चाह रहे थे ये जिन्हें अवध ज्ञान हो। क्या विज्ञान के बिना वो पता ही नहीं चले बड्डे में अवध ज्ञान के बिना हाँ वो प्रपंच पता ही नहीं चलता। क्योंकि एक मुनिराज जी है वो 3 गुप्ती के बाद उन्होंने कह दिया राजा सैनिक तुम्हारा वकील का अशुद्ध है। हाँ तो राजा सैनिक भावित हुए उनके ज्ञान से। तो अब जो लौट गए थे वे अवध ज्ञान वाले नहीं थे इसलिए लौट गए। जी हाँ जी नहीं थे। हाँ, जो लाइन लिखी है कि क्योंकि इनके पास 2 गुप्ती आती है इसलिए इनके पास अब भी ज्ञान नहीं था इसलिए लौट गए। अब वो उस प्रकरण पढ़ के पता चलेगा, लेकिन उसको इसमें नहीं मिला सकते, वो अलग बात है, ये अलग बात है। हाँ जी ऐसा भी तो हो सकता है कि जब उनने ऐसे बोला ना त्रिगुप्ती के पालक, तो यहाँ कभी भी जैसे पड़घान किया जाता है तो कोई कंडीशन नहीं रखी जाती। हाँ कंडीशन रखी नहीं हाँ, आदमी, और यहाँ कंडीशन इन्होंने आएगी। condition रख दी, तो उन्हें यहाँ समझ कंडीशन आ रखी गया जाती कि है। यहाँ कोई ज्ञान वगैरह कुछ नहीं होना। हाँ और परीक्षा करेंगे तो अवधि ज्ञान होना चाहिए, तो हो सकता है हाँ। मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि तो फिर वो चले गए कि अवधि ज्ञान नहीं है उनके पास। सही है ना, यही बात सही है कि उन्हें अवध ज्ञान नहीं था। और जो मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती है, ये चारित्र के भेद में आती है। हाँ ये चारित्र के वेद में है, ये इससे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। क्या हाँ जी हाँ, ये तो आत्मज्ञान होने पर ही गुप्ती हो जाती है। क्या जी 13 प्रकार का चारित्र आत्मज्ञानी कोई तो होगा, जी भैया। नहीं तो गुप्ती बनेगी नहीं, वो तो प्रवृत्ति रहेगी। गुप्ती का मतलब ही होता है कि गुप्त हो जाना। अब जो हाँ। गुप्त नहीं हो पाए वे भटक जाते हैं। तो गुप्त तो जब हो जाए जब आपको ठिकाना तो मालूम है कहाँ गुप्त होने हैं, छुपने की जगह तो चाहिए। भाई जैसे छुपने की जगह नहीं मिलती वो पकड़ा जाता है कि नहीं लोक में, पकड़ा जाता है। पकड़ा जाए। अब आत्मा गुप्त हो जाए तो आत्मा कहाँ गुप्त हो जाए कि स्वरूप में चला जाए, तो स्वरूप को पता हो तभी तो चले जाओगे। हाँ जी भैया, अब इतने मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहे हैं, हुए थे है ना, तो वो हाँ। ऐसे गुप्त हुए तभी तो अपने वहां तक पहुंचे, नहीं तो फिर रह जाते ही संसार में। हाँ। जो काय से गुप्त नहीं हो पाए वो संसार में ही रह गए। मतलब ये है कि गुप्ती का मतलब ये है कि स्वरूप में गुप्त हो जाना। जी अब वो बात जो हार के पड़गान में चल रही है वो ज्ञान की विशेषता की चल रही है, वहाँ ज्ञान की जरूरत है, अवध ज्ञान की जरूरत है। हाँ, लेकिन जो आजकल अभी कह रही ना, वो भी भैया लिखा तो वहाँ पे ऐसे ही है कि जिनके पास 3 गुप्ती होंगी उनको ही अविधि ज्ञान होगा, तो 2 को नहीं थी तो उनके पास अविधि ज्ञान नहीं था। तो भैया रानी केलना ये कंधे ऐसे बोल लेते कि ये 3 ज्ञान के धारी आरा तो मुनिराज राजनीति में अब सुनो, अब उनने क्या बोला था, उनने क्या लिखा है, ये जो वो लिखने वाले वहाँ थे ही नहीं जहाँ बोला जा रहा था। क्या लिखने वाले वहाँ थे क्या? नहीं नहीं थे। तो अगर उनने ऐसा ही बोला हो कहीं ये तीन ज्ञान के धारी, तो वो उसमें कुछ बात नहीं है। बात असली बात यही है कि ज्ञान की वहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्या आचार्य ने लिखा थे या नहीं थे, उन्होंने भी तो अपने ज्ञान से ही लिखा है जो भी लिखा हाँ। है। हाँ, लेकिन हो सकता है, लिखने वाले हाँ हो सकता है उनका गुप्ती का कह के 3 ज्ञान के धारी कहना चाह रहे हो। क्या लेकिन भैया उन्होंने है ना आगे कारण भी खोले ना कि पहले मुनि क्यों नहीं गए, उन्होंने अपना कारण बताया, दूसरा उन्होंने पूरा खोला है फिर आगे। अब तो ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत हो रही है, मतलब क्या परेशानी क्या आ रही है इसमें? तो मतलब तीनों गुप्ती से अवधि ज्ञान समझ आ रहा है यहाँ पे, ये चीज सब बात है। नहीं नहीं नहीं। उनके पास गुप्ती एक नहीं थी, काय गुप्ती क्यों चली गई, वचन गुप्ती क्यों जो चली गई, जो 28 मूल गुण के धारी हैं कि नहीं, जो आत्मज्ञानी हैं, जिनके 13 प्रकार का चारित्र है, उनके गुप्ती कही जाती है, होती है उनके गुप्ती, वे छुप जाते हैं स्वरूप में। क्या करे सालू जी? ठीक है भैया। हाँ लेकिन 3 ज्ञान के धारी होना है? सिद्धांत अलग है और ये चीजें अलग है। हाँ। ठीक है बात, ठीक है भैया। सिद्धांत से मिलाओगे तुझे नहीं मिलेगी। ठीक है ठीक है। क्योंकि हर मुनराज अवध ज्ञान वाले नहीं होते, लेकिन हर मुनराज, हाँ, अब अगर आप ऐसे मानोगे, कहें बोलना नहीं चाहिए वैसे। हम ये कह रहे हैं भाई साहब, जिसको अवध ज्ञान है उसको 3 गुप्ती होती है,
और तो तीन ये गुप्ती हमें वाले को अवध ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। हाँ अगर जिसको अवध ज्ञान होगा उसको तीन गुप्तियां होंगी। तो वो जो आए थे उनका अवध ज्ञान नहीं था इसलिए वो चले गए। हाँ बस मेरी बात ये है, इतना ही है। ठीक आप है। जो कह रहे हैं वही सही है, मतलब वो इतना ही प्रकरण है। हम्म, हाँ कि तीन ज्ञान के धारी होते हैं, उन्हें गुप्ती होती है, क्योंकि मनुष्य अवस्था में, मनुष्य पर्याय में, मुनि अवस्था में तीन ज्ञान तभी हो सकते जब आत्मज्ञान होगा। क्या हाँ कोई बताओ, एक जी बताओ कोई जिसको आत्मज्ञान नहीं हो और अवध ज्ञान हो मनुष्य पर्याय में, क्या कोई नहीं मिलेगा। भैया थोड़ी जाएगा। अवधि ज्ञान जैसे हो जिन मुनियों को, तो एक बार अगर जैसे अवधि ज्ञान है उन्हें, तो जाएगा थोड़ी। हाँ जैसे गुप्ती तो चली जाती है, पर अवधि ज्ञान होने के बाद थोड़ी चला जाएगा क्या? गुप्ती कहाँ चली जाती है? जैसे वो मुनिराज ने बोला था कि गुप्ती, मेरे पास एक गुप्ती चली गई, जब वो बता रहे थे, तो अवधि ज्ञान थोड़ी चला जाएगा ऐसे। अवध ज्ञान तो पहले देखो, मनुष्य मनुष्य गति में अवध ज्ञान केवल मुनि को होता है। क्या हाँ हाँ। और केवल तीर्थंकर को होता है, मुनि बिना। क्या और किसी को नहीं होता। क्या हाँ समझना पहले बात को। हाँ मनुष्य गति में, मनुष्य पर्याय में अवध ज्ञान केवल तीर्थंकर को होता है, बिना संयम के। क्या हम्म बाकी जितने जीव हैं उनको संयम धारण करने पर ही हो सकता है, हम्म लेकिन हो या जरूरी नहीं है। हम्म। क्या कह रहे हैं राजेंद्र भाई साहब? ऐसा हम तो क्लियर है। अब ये लोग हम क्या बोले उसमें, हमने सीधा बता दिया जिसको अवध ज्ञान होगा उसको हाँ तीनों गुप्तियां होंगी, सीधा नियम है सिद्धांत। तो सही कह रहे और हैं, जिसको सही कह रहे हैं। जिसको तीन गुप्तियां हैं उसको अवध ज्ञान हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं कोई जरूरी नहीं है। है। ये बता रहे भाई साहब उसमें सीधा है कि उनको अवध ज्ञान नहीं था। अगर अवध ज्ञान होता तो वो फिर जाते ही नहीं, अवध ज्ञान वाले जाते ही नहीं। हाँ अवध ज्ञान वाले हैं तो बोई बोई करते, जिनने जिनने जिन्हें अवध ज्ञान था उनने ही किया, उनने बता दिया कि ये सब अशुद्ध है। क्या वो तो अपने आप ही लौट जाते हैं ना, जिनको अवधि ज्ञान होता है। नहीं लौट क्यों जाते? वो तो वहां पे, वहां हार होनी नहीं था, वहां तो सच्चे झूठे गुरु की परीक्षा हो रही थी। क्या तो रानी टेलना ने तो इसीलिए पूछा था, तो मेरा ये पूछना है कि जैसे मुनियों को अवधि ज्ञान होता है, जिनको भी होता है, तो एक बार अवधि ज्ञान हो जाए तो फिर जाता थोड़ी होगा। अवध ज्ञान तो देखो उसकी अलग अलग बातें हैं कि नहीं। अवध ज्ञान क्षेत्र विभागी भी होता है कि नहीं, क्षेत्र अनुगामी होता है, क्षेत्र अननुगामी होता है। ऐसे अब उसको तो पढ़ना पड़ेगा, क्षेत्र ऐसे चलता है वो। क्या क्षेत्र है उसमें वर्धमान है ही वर्धमान है, यमान है कि नहीं। हाँ अब उसका एक तरह से कंफर्म कैसे कर देंगे कि ऐसा है? ऐसे एक हो के केवल ज्ञान होता तो सभी चले जाते, मना पर्याय अवध ज्ञान तो वो तो कर्म की हाँ। अपेक्षा है, उससे कुछ मतलब हाँ तीन तीन तरह का अवध ज्ञान 6 तरह से प्रकट होता है। क्या ईशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ये अवध ज्ञान के 3 भेद हैं। और ऐसा 3 भेद वाला अवध ज्ञान 6 तरह से चलता है। नहीं, वो है, पर एक बार अवधि ज्ञान जिन मुनियों को हो जाए, जिस किसी मुनि को हो जाए, तो हाँ जाएगा थोड़ी, वो बदलता रहेगा भले। अब सुनो, अब क्षेत्र विभागी है कि नहीं, अब क्षेत्र अननुगामी है। तो जिस जगह अवध ज्ञान हुआ, जिस क्षेत्र में उन्हें अवध ज्ञान हुआ, अगर वे मनराय वहां रहेंगे तो अवध ज्ञान रहेगा। तो वो नहीं रहेगा। और कहीं जाएंगे तो अवध ज्ञान चला जाएगा, नहीं रहेगा। उसमें लिखना है क्षेत्र काल और समय हाँ की मर्यादा हो। आप समझना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कि अवध ज्ञान काम कैसे करता है। सही है। अगर उस क्षेत्र में सुनो, अब पहले बात सुनो, पहले अगर आप कह रहे हो तो सुनो पूरी बात कि वे उस क्षेत्र में दोबारा आएंगे तो फिर हो जाएगा, और उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो चला जाएगा, ऐसा भी है। और क्षेत्र अननुगामी होता है तो किसी भी क्षेत्र में जाए अवध ज्ञान रहेगा, ऐसा भी है। जिस समय अवध ज्ञान हुआ है उस समय से लेके आगे जितने काल तक वे मुनि अवस्था में रहेंगे तो पढ़ते ही जाए, ऐसा भी है।
जिस समय अवध ज्ञान हुआ है उससे आगे जितने काल तक मुनि रहे तो घटता जाए, ऐसा भी है। हाँ तो ये तो सही है। हाँ, ये तमाम बातें हैं। अब एक नियम कैसे कर दें? हाँ तो वो ये ज्ञान का ही है सही। मतलब ज्ञान की विशेषता है, वहाँ जानकारी के बच्चे ढूंढे, गुरु की परीक्षा हो रही है। हाँ, बस इतनी बात है। ठीक हाँ ठीक। जावानी जो तेरी शरण जावानी के ज्ञान की सूझे लोकानो राधश्याम जनाने जय हो महान की जय हो देव जी की जय हो देव जी की जय हो ब्रह्मदेव सूर्य की जय हो करोड़ महाबल राजों की जय हो महावीर भगवान की जय भगवान की जय जगन भैया जी भैया जी जय जगन भैया भैया जी की जय जिनेंद्र भैया। जय जगन भैया जय जय जगन भैया जय जय जिनेंद्र भैया जी। जी, जय भाई साहब। जय जगन भैया जय जय जगन भैया जय जिनेंद्र जी भाई साहब। जय